हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। हो चुका आगाज लड़का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसा ही एक कैंडिडेट है जिसने मैदान जीत कर पसीना बहाया, मेहनत करी, उसके बाद मैदान को जो फतेह करके आपके सामने उपस्थित है। इनका नाम है मिस्टर अनुराग राठौर और ये यूपी पुलिस में 60,244 पदों की जो भर्ती हुई थी, फाइनल सेलेक्ट हैं, टॉपर्स हैं, 240 प्लस इनके मार्क्स हैं आउट ऑफ 300। इनसे आपको मैं रूबरू कराऊंगा और कैसे इस भाई ने तैयारी करी। जो भी एस्पिरेंट हैं नेक्स्ट भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और जो भी कैंडिडेट फाइनल सेलेक्ट होने से रह गए, माइनर नंबरों से 1-2 नंबरों से रह गए काफ़ी कैंडिडेट, वो लोग ज़बरदस्त तैयारी करते रहें, वही सिलेबस है, वही रिदम में आप लगे रहें, आगे वर्दी का सपना जो आप लोगों का भी पूरा होगा। आइए इस स्पेशल पॉडकास्ट को मैं शुरुआत करता हूँ। पहले अनुराग जी अपना परिचय दें, आपका जो है स्पेशल वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम अनुराग राठौर है और मैं होम डिस्ट्रिक्ट मेरा मैनपुरी है। जी जी। और मेरे पिताजी भी एसआई हैं यूपी पुलिस में। बहुत अच्छी बात है कि जो ये कैंडिडेट हैं भाई है अनुराग, इनके जो पिताजी जो हैं वो यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर ऑलरेडी पद पे तैनात हैं, कार्यरत हैं और ये यानी कि पुलिस बैकग्राउंड से ही हैं। तो जो नए कैंडिडेट आने वाले हैं आपके साथ सिलेक्ट हुए हैं 60,244, उनको सभी साथियों को आप हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो नए लड़के आने वाले, जो लोग माइनर नंबरों से रह गए हैं, तो सीधी सी बात है, काफ़ी लड़के थे तो वो बाहर तो होने थे, सिलेक्ट तो 60,244 ही होंगे। तो उनके लिए दुख भरा खबर रही, दुख भरा क्षण रहा जो फाइनल सेलेक्ट होने से रह गए। वो उनके लिए यही कहना चाहूँगा, आगे तैयारी करते रहें, इस स्पेशल वीडियो को पूरा देखें। तो ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं अनुराग, वो बेस्ट स्ट्रेटजी रही है इसकी और इसको आप फॉलो करें, आगे आप भी सिलेक्ट होंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपका हो गया है। यूपी पुलिस में आने का कारण क्या रहा आपका? एक्चुअली मेरे फादर भी यूपी पुलिस में ही हैं, तो मैंने चारों तरफ अपने एक तो मोटिवेशन आता है कि पिताजी पुलिस में हैं, तो अच्छा, वर्दी का मोटिवेशन रहा है और चारों तरफ अपने पुलिस देखिए तो जाना है, मतलब एक तरीके से हाँ एग्जाम निकालना है मुझे। मतलब अनुराग जी का कहने का मतलब ये है कि जो इनकी जो फैमिली रही, मम्मी पापा रहे, तो जो मम्मी भी साथ में रहती हैं क्वार्टर में, वहाँ पुलिस जो पुलिस लाइन्स होती हैं वहाँ रहे हैं, तो पुलिस का जो इनको एटमॉस्फेयर शुरुआत से ही रहा, तो वर्दी का जुनून रहा अनुराग जी का। तो ये इसकी जो मोटिवेशन लाया और आगे भी आप तैयारी कर रहे हैं, जैसा कि अभी बता रहे थे, यूपी सब इंस्पेक्टर की आगे की तैयारी कर रहे हैं और ज़बरदस्त तैयारी कर रहे हैं और आई होप आपका जो सपना है 2 स्टार का वो भी पूरा होगा। तो यही मोटिवेशन रहा इनका। तो नए स्टूडेंट को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? बुक लिस्ट वगैरह और स्ट्रेटजी बताइए जो कि आगे जो कैंडिडेट हैं जो तो आपसे कुछ फ़ायदा उठा सकें और आगे सेलेक्ट हो सकें। तो क्योंकि आपने टॉपर रहे हैं भर्ती में, 240 से 50 नंबर के बीच आपके हैं आउट ऑफ 300, तो टॉपरों में आपकी गिनती है। तो मैं जो बिल्कुल जो जीरो से स्टार्ट करेगा बच्चा, उसके लिए यही कहूँगा कि सबसे पहले कोर्स पूरा करे वो अपना सिलेबस ना। जी जी, धीमे धीमे करे, भले ही कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन धीमे धीमे करना है पूरा, हर एक चीज़ को बारीकी से पढ़ना है। सिलेबस में एक बार आपको रिपीट किए दे रहा हूँ, आपका सामान्य हिंदी आती है, मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस, उसमें यूपी जीके और करंट भी इंक्लूड रहता है। यही 4 आपके वो रहते हैं, पोर्शन रहते हैं। तो उस आधार पे आपने बुक लिस्ट कुछ बताइए लड़कों को जो अच्छे से तैयारी कर सकें। आगे भर्ती लगी हुई है आपकी, ज्वाइनिंग होने के बाद बहुत जल्द आपकी, जैसा कि हमारे ट्रेनिंग सेंटरों में तैयारियां चल रही हैं, बहुत जल्द आपकी 15 मई के आसपास, 15 मई से जून तक आपकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद नई भर्ती का नोटिफिकेशन भी आने वाला है। तो आप लोग उनको सभी बुक लिस्ट बताइए और अच्छे से स्पेशल टिप्स दीजिए कैंडिडेट को जो आगे उसका फ़ायदा ले सकें। हमारे सबसे पहले जो भी जीरो से स्टार्ट करें, सबसे पहले हिंदी स्टार्ट करें अपना। हिंदी स्टार्ट करने पूरा, मतलब मैंने आदित्य बुक को फॉलो किया था। अच्छा, और मैंने उसे एक एक बिल्कुल बारीकी से पढ़ा था, बिल्कुल पेन लेके एकदम पूरा रच दिया था, मतलब पूरे उसमें। और मैंने उसको इतनी बार रिवाइज किया कि रट गया था पूरी तरह मुझे। बिल्कुल आदित्य बुक को फॉलो किया इन्होंने हिंदी के लिए। और जीके जीएस के लिए जीके जीएस मैंने एक कोर्स लिया था जो कि परमार सर एसएससी के हैं, उन्होंने मेरे को पूरा दोनों बाइलिंगुअल में पढ़ाते हैं वो, और उन्होंने पूरी तरीके से पढ़ाया था अच्छी तरीके से, और मैंने उसी को रिवाइज करता रहा। इसके साथ जो भी कैंडिडेट है लूसेंट को भी फॉलो कर सकते हैं, बट बेस्ट तैयार करने के लिए पर्याप्त रहती, जो हमने भी कवर किया था। जी जी, लूसेंट भी एक तरीका है, लेकिन उसे पढ़ने का तरीका होता है लूसेंट का।
उसे पोर्शन में डिवाइड करना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा। ये नहीं कि पूरी बुक लेके बैठ गए कि हाँ बस एक बार में पूरी कर दी, मतलब लेकिन पोर्शन डिवाइड करिए, धीमे धीमे पढ़िए उसे, और जितना रिवाइज हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको रिवाइज ज़्यादा करना है, छोटी चीज़ और रिवाइज ज़्यादा। ये नहीं कि अपना बड़ा ऊपर नोट्स बना लिए, ग्रंथ बना लिया और तुम पढ़े जा रहे पढ़े, उससे फायदा कुछ नहीं होगा। छोटा होना चाहिए और रिवाइज 100 टाइम्स रिवाइज होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब अनुराग जी का टू द पॉइंट होना चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, सिलेक्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए, कंसाइज चीजें आपको जल्दी याद। उसके बाद मैथ की बात करूं तो मैथ के लिए आपने क्या follow मैथ की मेरी स्ट्रेटेजी थी कि मेरे पे एक एसएससी की बुक थी पिनेकल की मैथ की, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे, तो मैं करता था कि मेरे दिन में 50 या 60 क्वेश्चन लगाने हैं रोज जी, और मैं उन्हें लगाता था। मैंने चैप्टर खत्म कर लिया, 2 चैप्टर खत्म कर लिए, फिर मैं दोबारा पीछे आऊँगा, फिर मैं दोबारा 50 क्वेश्चन लाऊंगा उन्हीं के, तो ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चन लगा डाले थे उसके। मतलब पहले आपने सिलेबस को कवर कर लिया, फिर रिवीजन के तौर पे ये 50-60 क्वेश्चन रोज वो डेली लगाने हैं आपको। कहते नहीं है कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। मैंने उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा लगाया और फिर वहाँ पेपर में बैठा ना, मुझे कुछ नहीं लगा, मैं करता गया, मैं रुका भी नहीं एक क्वेश्चन पे भी। तो और रीजनिंग के लिए रीजनिंग मैंने यूट्यूब से ही अपना एक बुक ले ली थी, करता रहा। रीजनिंग ओनली बेस्ड करती है आपकी प्रैक्टिस पे। ऑनलाइन मॉक लगाइए 50 क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है बुक की, तो जी 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 सिर्फ ऑनलाइन लगाना है और 50 क्वेश्चन ले लगा दिए, खत्म। तो पहले जिसके इनका बैकग्राउंड, जैसे आपका तो बैकग्राउंड ठीक है जी, ये मतलब एजुकेशन की मैं बात करूं, जिनका लड़कों का बैकग्राउंड ठीक है, ग्रामीण परिवेश से आते हैं, उनके लिए हाँ, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे कि कोई कोर्स ले लीजिए, पहले कोर्स को अच्छी तरीके से करिए। जी जी, मतलब सिलेबस को कहने का मतलब एक बार आप कोर्स को पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। कोर्स अच्छी तरीके से कर लिया है, फिर वो अपना रिवीजन पे ही रहे। ये नहीं कि दूसरा टीचर पकड़ लिया, यार ये अच्छा है, वो नहीं करना है कुछ। एक टीचर पे स्टिक रहिए और एक बुक उठाइए, उसी को पढ़ते रहिए। और मॉक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, मॉक। जिसने ज़्यादा मॉक लगा लिए, वो भी ऑफलाइन। मैं क्या करता था कि ऑफलाइन मॉक आ गई, मैं डाउनलोड करके तुरंत कैफ़े जाता था, वहाँ से निकालिए प्रिंट आउट निकाल लिए, और OMR सकता था संग, और हर संडे मॉक लगाता रहता था। देखो मॉक में क्या होता है कि आपकी कमियां पकड़ में आ जाती हैं, और मॉक को ऐसा नहीं कि लगा दिया और छोड़ दिया। मॉक को ये देखना है कहाँ गलती हो रही है, उस चैप्टर को उठा के रगड़ दो। कहने का मतलब ये जहाँ भी आपकी कमी पकड़ी गई, या जिस टॉपिक को आपने कवर नहीं कर पाया, जिस टॉपिक का क्वेश्चन आपका गलत हो गया, उस टॉपिक को उठाइए, समय दीजिए, उसको कवर करिए। जैसे रीजनिंग में हमारा वो होता है कि पूर्व धारणा क्वेश्चन होते हैं, उनमें बच्चे बहुत गलत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्व धारणा, वहाँ गलती होती है बच्चों की, लेकिन उसे आप एक अच्छे टीचर से पढ़िए पहले, बढ़िया तरीके से डीप जाइए उसके, अब क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपको कभी। अच्छा अनुराग जी, ये बताइए, लगभग ये पूरा सिलेबस जो बात करी आपने, लगभग जैसे 0 से लड़का स्टार्ट करता है भाई, मोस्टली जो लड़के इसमें बाहर हुए हैं, जो 0 तो है नहीं, उन्होंने कवर तो सिलेबस कर रखा है, कवर करा होगा। अब लगभग जैसे आप मान लो कितने महीने तैयारी कर ले तो उसका पूर्ण रूप से उसको कवर कर लेगा सिलेबस को? एक्चुअली ये होता है कि मतलब जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है उसे बेनिफिट होता है। ये सीधी सी मान लो बैकग्राउंड लगभग पढ़ाई का एजुकेशन जिसमें लड़के बाहर हुए, वो भी लड़के फॉर्म भरेंगे, नए लड़के कुछ आ जाएंगे, बट तो फिर ये तो मान लो ये लड़के जो बाहर हुए फाइनल तक पहुंचे हैं, इनको आप ऐसे मत समझना भाई, कुछ माइनर कमी रही है ना, लेकिन सिलेबस इनका कवर है, इनको रिवीजन की जरूरत है। अब उनके लिए आप कुछ एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरा एक भाई था, मतलब वो भी चाचा लड़का था, उसने भी एग्जाम दिया, तैयारी उसने 6 महीने अच्छी तरीके से करी थी एग्जाम की, लेकिन एंड में फाइनल में बाहर क्यों हुआ? क्योंकि उसने रिवीजन ही नहीं किया ढंग से। तैयारी अच्छी कर ली, रिवीजन नहीं किया, ये रहा उसका बाहर। रिवीजन में कमी होना ही एक सिलेक्शन से बाहर जाना है जी। मतलब ये टॉपर हैं यूपीपी के, तो इनका कहना सीधा यही है कि आप तैयारी तो अच्छी कर लेते हैं कैंडिडेट, लेकिन रिवीजन नहीं करते। ड्यूरेशन टिप्स देना चाहूँगा अभी, जैसे कि मैंने हिंदी पढ़ी, मैंने बहुत छोटे नोट्स बनाए थे, बहुत छोटे, मतलब एक पतली सी कॉपी बनाई थी मैंने, ज़्यादा मोटी भी नहीं होगी वो जी, बट मैंने इतना रिवाइज करा, मुझे वो टिप्स पर हट गए थे सारी चीज़ें जी, वो जरूरत नहीं थी किसी की। तो वो तो सीधी सी बात है, रिवीजन मेक ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। उसमें क्या होता है, जब आप ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, जब अगर आपने रिवाइज किया होगा तो ऑलरेडी आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि अगर आप थोड़ा मैचिंग करने में या उसमें कंफ्यूज भी हो रहे होंगे ना, लेकिन जो आपका हो जाएगा पेन जाएगा, जब आप भरोगे तो वो सही पे ही जाएगा। और एग्जाम में होता है कि बच्चों को प्रेशर हो जाता है एंड टाइम पे जी, जो प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जहाँ आपने प्रेशर ले लिया आपको सिंपल चीजें भी टफ लगने लगेंगी और गलत हो जाएंगे और टाइम आपका खत्म हो जाएगा वहाँ। इस चीज को मैंने भी देखा है, जब प्रेशर ले लेते हैं माइंड पे तो जो सही चीजें होती हैं वो भी गलत हो जाती हैं, ये देखा गया है। तो आप लोग ये अनुराग की जो टिप्स दिए हैं आप, और अच्छा कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? मैं मिनिमम 10 घंटे पढ़ लेता था, 10 से ज़्यादा हो जाता था मुझे। मतलब मैं खाना खाता था, खाना खा के पहुँच गया ऊपर पढ़ने,
फिर पढ़ने लगा, रिवाइज फिर आगे खाना आगे फिर पर्टिकुलर आप किसकी तैयारी कर रहे थे, यूपीपी की या अदर एग्जाम? नहीं, एक्चुअली मैं एसएससी तैयारी कर रहा था, सीजीएल की, और सीपीओ एसआई, दिल्ली पुलिस एसआई और सीआईएसएफ एसआई। मतलब पर्टिकुलर आप यूपी की नहीं तैयारी कर रहे थे, लेकिन सीजीएल और सीपीओ की तैयारी कर रहे थे। लगभग कितने साल आपने तैयारी की? मैंने 1.5 साल तैयारी करी थी। अच्छा, लेकिन सिलेबस लगभग वो सेम होता है? हिंदी की रीजनिंग, मैथ और अपना ये वो कहते हैं जीएस, वो तो सब सेम है, हर पेपर में सेम है। और आप ऐसे, मेरे पापा कहते थे कि अगर चोटी के ऊपर पत्थर मारोगे ना तो थोड़ा नीचे लगेगा, तो मारो चोटी पे तुम। बिल्कुल, यही टारगेट रखा। बहुत बड़ी बात कही। टीएसआई साहब हैं हमारे, इनके अनुराग जी के पिताजी वर्तमान में टीएसआई हैं, ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर। उन्होंने सही बात कही, अपना अनुभव शेयर किया अपने बच्चों से, और ये भाई ने हम लोगों के साथ आपसे शेयर किया कि मतलब चोटी पे आप मतलब पत्थर मारो। हाँ, तो एम एक मतलब टारगेट को सेट करिएगा, आप टारगेट करिए, क्योंकि आजकल जो लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट फॉर्म नहीं भरते हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, ढेरों फॉर्म भरते हैं, लाखों लोग करोड़ों लोग फॉर्म फिल करते हैं। तो अब आप नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या तो कम हो गई है ना, अब लॉट ऑफ कैंडिडेट, सीधी सी बात है, 30 से 40 हज़ार या 60 हज़ार वैकेंसी नहीं, और 48 लाख कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया। तो यही आगे भी वो रहेगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो जनरल की मेरिट 75% गई है। तो अगर ओवरऑल इस कंडीशन में, इस बेरोजगारी के दंश में आप देखने जाएंगे, इतनी हमारे यहाँ पॉपुलेशन है ज़्यादा, इस आधार पे अगर देखने जाएंगे अनुराग जी, तो कोई ज़्यादा मेरिट नहीं गई, 75% गई है। मेरिट ठीक गई है, मतलब पार्टी जो कैंडिडेट है बहुत पढ़ रहा है। हाँ, क्योंकि पढ़े भाई ओवरऑल आप बताओ, 300 में से 225 गई है ना जनरल की। जी। अब आप बताओ उसको अगर आप परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो 75 के अराउंड हो रही है। तो 100 में 75 नंबर तो आपको लाने पड़ेंगे। इस बार आप टारगेट 80% का रखिएगा। मेरे पापा का कहना था कि भले कोई सी भी कैटेगरी हो, आप टारगेट करिए जनरल से पार। ये नहीं कि अगर आप 75 to 80% अगर मार्क्स लाने की है तो अभी से प्लानिंग करिए, अच्छे से आप तैयारी करिए, जो भाई ने बताया। और भी स्पेशल टिप्स हम आपको समय समय पे प्रोवाइड करते रहते हैं अपनी तरफ से। तो विदाउट एनी हेजिटेशन, डोंट वरी, नॉट चिंता करके आप अपने एक टारगेट को सेट करिए। अगर आप इसमें नहीं हुआ है ना, एक साल और सही तैयारी कर लो आप। सीधी सी बात, वैकेंसी आने वाली है 2027 में, हमारे यहाँ विधानसभा, यूपी विधानसभा का चुनाव है। 2026 में एक वैकेंसी होनी ही है, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, यूपी सब इंस्पेक्टर की, और यूपी जेल पुलिस की, फायरमैन की, काफ़ी वैकेंसियाँ आने वाली हैं। वर्दी पाने का अगर आपने जुनून है, सपना है, टारगेट को सेट किया है, तो जरूर आपका सपना पूरा होगा। कोई भी क्वायरी हो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। और भी कोई स्पेशल टिप्स चलते चलते अनुराग जी, अगर आप नए एस्पिरेंट को देना चाहेंगे, अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहन, वो भी वापसी को बेताब हैं, भले ही माइनर कमियां रहेंगी, अब वापसी को बेताब करेंगे और जबरदस्त तैयारी करेंगे, तो उनके लिए बताएं। जो भी बाहर हो गए हैं वो निराश ना हो बिल्कुल, क्योंकि अवसर आएंगे, अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है, अवसर की तरह लेना है और से लगना है उसमें। ये नहीं कि अरे इसमें नहीं हुआ, छोटी वैकेंसी आएगी अब नहीं हुआ, नहीं, लगना है उसमें, होगा। मतलब कहने का अनुराग जी का मतलब ये है कि एक मौका और ईश्वर ने आपको दिया है कुछ और बड़ा करने का, तो उसमें आप मेहनत करिए, अच्छे से टारगेट को सेट करिए, मेहनत जरूर सफल होगी। और बताएं अनुराग जी। और रुकना नहीं है कहीं भी। अच्छा, जहाँ फंस रहे हो पढ़ो, उसे ढंग से पढ़ो, लगना है। मतलब ये नहीं कि छोड़ दिया, ये नहीं आ रहा छोड़ा, नहीं, वही पढ़ना है जो लग रहा है कि हाँ ये नहीं हो रहा। मतलब जो चीज कठिन लगे उसी को बार बार रिवीज वही एग्जाम में आता है। और सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि सिली मिस्टेक, ये मान लो जो सरल क्वेश्चन है वो तुम गलत कर रहे हो, तुम बहुत पीछे आ रहे हो मेरिट से। बिल्कुल, सरल क्वेश्चन जो, तो और कठिन क्वेश्चन तुम करोगे तुम आगे निकलोगे बहुत। यस, एब्सोल्युटली राइट, जो भी बताया है। और भी कोई भी क्वेरी है, अपने एक पॉजिटिव वे में लीजिएगा। इस जो आप जो सपना सजोए थे, नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन कई कैंडिडेट का, कुछ लोग और अब आगे ताल ठोकेंगे कि हम आगे वर्दी पाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव वे में रहिएगा, अपने लाइफ को एंजॉय करिएगा। ऐसा नहीं कि अगर नहीं हुआ तो आगे नहीं होगा, नहीं, होना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है भाइयों। तो और भी किसी भी तरह की क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में छापिए। आज समय दिया अनुराग जी ने, समय समय पे ये मिलते रहेंगे। किसी भी तरह की टिप्स और ट्रिक्स, आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो कमेंट बॉक्स में छापिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू यू ज्वाइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।